पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी का खुशाइन करार दिया, मज़ीद कमी का भी मुतालबा कर दिया। ₹10 बढ़ा के तो 4-5 रुपये कम करना, ये तो नहीं अच्छी बात। पिछले महीनों की आप हिसाब लगा लें, उस लिहाज से देख लेंगे। मज़ीद कम होना चाहिए। रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि और भी मज़ीद पेट्रोल कम करे। कम हुआ है ना, होना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो बस इतना ही कहेंगे कि और भी मज़ीद सस्ता होना चाहिए। ये बस कभी बढ़ जाता, कभी महंगा हो जाता, सस्ता हो जाता। 10 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए, 15 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए, ऐसे होता है। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ। LPG की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलो कमी, नई कीमत 215 रुपये 37 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये 24 पैसे की कमी, नई कीमत 2541 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मुतारिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के जायज़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, रियासत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीर अलजहती हिकमत अमली अपनाई है। बहादुर अफवाज के सबूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ़। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक समेत दीगर बुज़रा और अहम शख्सियात की शिरकत। नौमई के केसेस में 6 अरकान कौमी असम्बली पंजाब के 3 MPs, 1 सेंटर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब, MNA राय हसन नवाज, शेख राशिद जफ़ी की 10 साल कैद की सज़ा का हुक्म। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MNA साहबजादा हामिद रज़ा को 10 साल, MP जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा का हुक्म दे दिया। 185 में से 108 मुल्ज़मान को सज़ा हुई, जबकि 58 मुल्ज़मान को 10 साल कैद की सज़ा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और MP ख्याल कास्तरू को बरी कर दिया गया। ये जो फैसले आ रहे हैं, इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। 3 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई। अदालती फैसलों से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। हम चाहते हैं सिस्टम और जमहूरियत मजबूत रहे। ऐवान के बाइकआउट का फैसला बानी पीटीआई के मशवरे से करेंगे। वज़ीर इत्तलात ताड़र का 9 मई के मुकदमात के फैसले का खैर मकदम। कहा कि कानून की हुक्मरानी और कानूनी दफात पर अमल दरामद की फतह का दिन है। कानून और इस मुल्क में इंसाफ के जुल्म निज़ाम की जीत हुई। हसास इदारों पर हमलों के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद। 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़मान का मास्टरमाइंड जेल में है। आइंदा कोई भी ऐसी घिनौनी साजिश करने की कोशिश नहीं कर सकेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अदालती फैसला खुशाइन करार दी थी। कहा, इस फैसले के बाद इंतशार फैलाने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को सजाओं पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि सियासी इख्तलाफात या फिर एहतजाज पर सजाएं इंसानी हकूक़ के असूलों से इन्हिराफ के मुतरादिफ हैं। इज्तमाई सजाएं ना सिर्फ आइनी रूह के मुनाफी बल्कि मुस्तकबिल में अदालती फैसलों के साख पर भी असर डाल सकती हैं। तमाम ज़ेर सज़ा अफराद को फौरी और आज़ादाना अपील का मुकम्मल मौका दिया जाए। अदालतें अपने फैसलों में मुकम्मल शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाएं। 26 नवंबर के केसेस में तहरीक इंसाफ के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला सुना दिया। आरिफ अलवी, हमाद हसन, असद कैसर, शेख वकास अकरम, कमल शोजब, जुबैर नयाजी, मियाँ असलम इकबाल,
अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी, शिबली फराज, मुराद राज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा का नाम भी शामिल। सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि केसेस में पीटीआई की आला क़यादत के मुलविस होने के सबूत मिल गए हैं, मुल्ज़मान जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं हो रहे, ट्रायल में ताख़ीर की जा रही है। उधर तहरीक इंसाफ के अहमद खान भच्चर की सज़ा के बाद नाअहली, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की सीट खाली करार, असम्बली सेक्रेटरीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। फैज़ाबाद एहतजाज केस में इश्तिहारी का स्टेटस और वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे, पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है तो उस पर अमल करे। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का 9 मई केसेज में सरेंडर करने से इनकार, 50 से ज़्यादा मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। लीगल टीम से मुआवरत मुकम्मल, हमाद अजहर हिफाजती ज़मानत मिलने पर मुताल्लिका अदालतों में ज़मानत के लिए दरख्वास्त देंगे। चीनी बहरान पर हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। चंद ही दिनों में ECL में डाले गए नाम भी जारी होंगे। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात हैं। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लगा दिए गए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिया जारी मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ है, मंडी तक रसाई को बढ़ाना है, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन भी हासिल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत हॉवर्ड लोटिंग और दीगर अहदेदारान से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुआहदे से बाहमी टैरिफ में कमी आएगी, तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन बढ़ेगा। ताउन पर 25% टैरिफ का ऐलान संजीदा मसला है। ये भारत की अमेरिका के साथ तजारत को तबाह कर देगा। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने खतरे की घंटी बजा दी है। बोले कि रूस से तेल खरीदारी पर 25 से 45% टैरिफ और मुमकिन 100% जुर्माने भारत के लिए तबाहकुन है। अमेरिका भारत की ज़रूरियात को समझे, 17% टैरिफ माकूल है। अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। नाकामी की सूरत में भारतीय बरामदात को नुकसान होगा। भारतीय राज्यसभा की रुकन और अदाकारा अमिताभ बच्चन की अहलिया जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर को आड़े हाथों लेते हुए उसे एक फक्शन स्टोरी करार दे दिया। अपनी तकरीर में कहा कि मोदी सरकार के न जाने किस बंदे ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा था, जिसमें लोगों का सिंदूर ही उजड़ गया, पीछे उनकी बेवाएं रह गई हैं। कहा गया कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है, कश्मीर अब जन्नत है। तो क्या भारतीय यात्रियों को जन्नत मिली? मोदी ने लोगों के एतमाद को ठेस पहुँचाई है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी से सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की मुलाकात हुई है। इरफान सदीकी ने कहा है कि मौसिर सफारतकारी ने भारत को दुनिया में बेनकाब कर दिया है। पहलगाम से मुतल्लिक भारतीय दावे को किसी ने तस्लीम नहीं किया। सेक्रेटरी खारजा ने पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और सफारती कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग। सेनेटर इरफान सदीकी ने वज़ारत खारजा की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफ़ाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी, सियासी, मुआशी और दिफ़ाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब की सरज़मीन हर मुसलमान के दिल में ख़ास रूहानी और क़ल्बी मकाम रखती है। ईरान और इराक़ के ज़ायरीन के लिए चार्टर परवाज़ें चलाने का फ़ैसला। ज़राए CA के मुताबिक परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्तें भी तलब।
ज़ायरीन को फ़ज़ाई सफ़र के ज़रिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। चार्टर लाइसेंस वाली फ़ज़ाई कंपनियाँ ईरान और इराक़ के लिए सर्विसेज की मजाज होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया था कि रवां साल अरबाइन के लिए ज़ायरीन सड़क से बरास्ता बलूचिस्तान, ईरान या फिर इराक़ नहीं जा सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दौरा। मिस्टर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मिस्री सदर अब्दुल फताह अल-सीसी, मिस्री वज़ीर दिफा, स्विस कैनाल अथॉरिटी के सरबराह समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें, दो तरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इंसदाद, दहशतगर्दी और खत्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों और तरबियती ताउन पर जोर। मिस्र की क़यादत की पाक अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों और कुर्बानियों की तारीफ। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग मील जदीद रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लॉन्च कर दिए गए हैं। स्पार्को का सेटेलाइट चीन के जिस्ट्रॉन्ग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से ही भेजा गया। सेटेलाइट लॉन्चिंग स्पार्को के विजन 2047 और कौमी खलाई पॉलिसी का हिस्सा है। सेटेलाइट की मदद से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेटेलाइट सिस्टम की लॉन्च पर स्पार्को टीम की सताइश। बोले कि सेटेलाइट सिस्टम पाक चीन शराकतदारी की नई बुलंदियों का मजहर है। पाक चीन ताउन अब सरहदों से मावरा, फ़ज़ाओं और खला तक भी फैल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब ठहरी। अपोजिशन की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार महताब जफ़र को 53 वोट ही मिले। मशाल यूसुफजई कहती हैं कि सेनेटर बनना एजाज़ की बात है। गुज़िश्ता कई महीनों से अपने लीडर से मुलाकात नहीं हो सकी। मशाल नहीं, नज़रिया बानी को वोट मिला। खातून से हिरासानी का इल्ज़ाम साबित। मोहतसिब आला सिंध का की इलेक्ट्रिक के CEO मोनसलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जुर्माना अदा न करने पर मनकूला गैर मनकूला जायदाद जब्त। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोहतसिब आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने कहा कि CEO के इलेक्ट्रिक ने शिकायत कुनिंदा को हिरासा किया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोनसलवी डिनर पर ले जाने का इसरार करते थे। दूसरी तरफ CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी का मोहतसिब आला का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि फैसला इंतहाई तकलीफ दे है। कानूनी मशीरों के साथ मुशावरत कर रहा हूँ। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे साल भी इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल तरीन बरताने के दावा। कौमी दादुशुमार की 2024 के लिए फहरिस्त जारी। याद रहे कि इस्लामी नाम मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल चला रहा है। लंदन से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नूह दूसरे और ऑलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और एमिलिया मुसलसल तीसरे बरस सर फहरिस्त रहे हैं। शाही नामों की मकबूलियत में नुमाया कमी आ गई है। चार्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर आ गया है।